हाँ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज यौम शहादत हज़रत अली शेर खुदा इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ मकामात पर मजालिस अज़ा बरपा हो रही हैं और मरकज़ी जुलूस जो है इमाम बारगाह दर अब्बास मुहाजिरीन से बरामद हुआ, जो अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवां दवा है। इस मौके पर बकर पुलिस की जानिब से 800 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और आज़ादरान इमाम हुसैन जो है वो नुआ खानी कर रहे हैं, मातमदारी कर रहे हैं, शुहदाए करबला को हज़रत अली शेर खुदा को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इस मौके पर भी DPO बकर मोहम्मद नवीद जो कि खुद जो है वो जुलूस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जुलूस में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि सिक्योरिटी के किस तरह इंतजाम किए गए हैं और क्या आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देते हैं। जिनके साथ मेंबरान अमन कमेटी भी मौजूद हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास रज़ा नासिर भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज के हवाले से, कितनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गई है, कितने एहलकार तैनात किए गए हैं डिप्टी पर और किस तरह इंतजाम किए गए? असलम साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंतहाई हसास दिन है हमारे लिए। एक तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत जो है 21 रमज़ान को हम यहाँ पर मना रहे हैं। इसमें जैसा कि आपने बताया कि तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए और हमने सबसे पहले DC साहब ने, मैंने, तमाम इंतज़ामिया ने मिलकर तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ, अपनी पीस कमेटी के मेम्बरान के साथ, ट्रेडर्स के साथ एक मीटिंग की, जिसमें हमने तमाम जो इसके हमारे SOPs तय की कि हम किस तरीके से 21 रमज़ान का जो दिन है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का जो दिन है, उसको बड़े पुरअमन तरीके से मना सकें। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुबह 8 बजे इमाम बारगाह मुहाजिरीन जो है वहाँ पर हमारी मजलिस स्टार्ट हुई। 2 घंटे की मजलिस थी, 10 बजे वो मजलिस एंड हुई और उसके बाद इमाम बारगाह मुहाजिरीन से जुलूस जो है वो बपा हुआ। आपने देखा कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो अज़ादारान हैं वो शरीक हैं, भक्कर के तमाम इलाकों से आए हैं, बल्कि दीगर ज़िलों से भी यहाँ पर आते हैं ज़ायरीन जो कि इसमें शिरकत करते हैं। हमने जो पूरा रूट है इसको, जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, उनको 3 टियर्स में अपनी डिप्लॉयमेंट किए कि ताकि आने वाले तमाम जो ज़ायरीन हैं ना सिर्फ उनकी तलाशी ली जाए, बल्कि जितने भी लोग यहाँ से आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, इसमें शिरकत कर रहे हैं इस जुलूस में, उनकी भी तलाशी ली जा सके। फिर हमने CCTV कैमराज अपने लगाए ताकि इस पूरे जुलूस की हम मॉनिटरिंग कर सकें अपने कंट्रोल रूम में बैठकर। और उसके बाद हमने इस पूरे रूट की जो स्वीपिंग की है, ना सिर्फ पुलिस ने, स्पेशल ब्रांच ने, हमारे दीगर इरादों ने, और वो भी देखकर इस पूरे जुलूस को मॉनिटर करें। आहिस्ता आहिस्ता ये जुलूस अपनी मनाजिल तय करता हुआ 2 बजे अपनी मंजिल मकसूद यानी कदीमी कब्रिस्तान भक्कर में पहुँचेगा और फिर वहाँ पर एक मजलिस होगी, जिसके बाद तमाम वहाँ से डिस्पर्स होगी बड़े पीसफुल अंदाज में। जी जो है 3 बजे के करीब जो है वो जुलूस कदीमी कब्रिस्तान इमाम बारगाह में अख्ताम पजीर होगा। आपने बात सुनी DPO बकर मोहम्मद नवीद की, जिनके हमारा चेयरमैन अमन कमेटी के हमारे साथ मौजूद हैं और अमन कमेटी के राना आफ्ताब अहमद खान, उनसे भी जान लेते हैं। सर आज के हवाले से क्या मैसेज है? अभी जो DPO साहब ने जो बात की है वो तमाम इस पे हमने मिल के मीटिंग की है, तमाम जितना रूट है उसका एक विज़िट किया और जहाँ जहाँ भी किसी किस्म का कोई सफाई का मसला था, लाइट का मसला था और ये सिक्योरिटी का मसला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ तमाम एहतमाम किया गया है। ज़िम्मेदारी के साथ एहतमाम किया गया है। अब्बास रज़ा नासिर साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर रूट्स के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से दीगर इंतजाम किस तरह रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं वो एग्जाम्पलरी हैं। हमारे जो MC बकर है उसका अमला ये पिछले 3-4 दिन से रूट को क्लियर करने में लगा हुआ है। जो कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मेन होल्स अनकवर्ड तो हमने कर दिए हैं। बाकी सिक्योरिटी आपके सामने इंशाल्लाह ये बेफिटिक मैनर में ये एहतमाम पजीर होगा। जी तमाम तर इदारे जो हैं वो यहाँ पे ड्यूटी पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 112, 122 के एहलकार वो भी जो है वो फर्स्ट एड दे रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने भी कैंप लगाया हुआ है। एलीट फोर्स तैनात है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानी को रवान रखने के लिए वो भी तैनात है। कारदार तारें, कंटेनर लगाए गए हैं और जो आज़ादरान इमाम हुसैन जुलूस में शरीक हो रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। बाद उन्हें जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त भी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवान दवाएँ। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।